तो 21 जून को जब भारत में हम लोग सबसे बड़ा दिन मनाते हैं, उसी दिन पर मकर रेखा पर हम लोग सबसे छोटा दिन मनाएंगे, सबसे छोटा दिन ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट डे ऑफ द ईयर ऑब्जर्व करते हैं। और मकर रेखा पर पड़ने वाला देश एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया इसी कंडीशन को फुलफिल करता है। हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल और वेलकम बैक आज करता हूं आपको अपनी जीएस की क्लास में। अभी तक जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे ज्योग्राफी मॉड्यूल के हम लोग 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज जो है हम लोगों का इस मॉड्यूल का चौथा पार्ट आ रहा है। आप में से जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो इसके पहले की 3 वीडियोस जो 3 लेक्चर्स हैं उनको भी देख लें, जिससे कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और उसके बाद जो आगे आने वाली क्लासेज हैं उनमें डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगे जो आने वाली अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें, क्योंकि इस चैनल पर और भी बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है रेगुलरली आपके पास आएगा, जिससे आपको डेफिनेटली एग्जाम क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज जो हम लोग अपने चौथे लेक्चर में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है साइकिल ऑफ द सन के बारे में, जिसको हम सूर्य चक्र भी कहते हैं। इस साइकिल ऑफ द सन जो है ये हमें ये बताता है कि अर्थ के ऊपर जो सन का इम्पैक्ट है वो साल भर किस तरह से पड़ता है, और इसकी वजह से जो मौसमी परिवर्तन यानी कि जो सीजनल चेंजेस हैं वो ऑल ओवर अर्थ हमें किस तरह देखने को मिलते हैं। और यही सीजनल चेंजेस की वजह से लोगों की और जगह की जो डेमोग्राफी है और जो ज्योग्राफी है वो पूरी तरह से बदल जाती है। तो ये जो सूर्य चक्र है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको पूरे पृथ्वी पर जो मौसम पड़ते हैं उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये हमारी अर्थ है, और जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ को ये 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, जिसको हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं, ये इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। और इसके नॉर्दर्न पार्ट में हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ की, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा कहते हैं, और एक रेखा है यहाँ पर हमारे दक्षिण में 23.5 डिग्रीज साउथ की, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अब यहां से जब हमारा सूर्य चमकता है रेगुलरली, तो ये हमारे सूर्य की जो किरण है, जो रोशनी है, ये पृथ्वी के ऊपर पड़ती है। लेकिन यहां पर एक बहुत बेसिक सी चीज है जो आपके आने वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। वो ये है कि जो सूर्य की परपेंडिकुलर रेज हैं, जो सीधी किरणें हैं, परपेंडिकुलर रेज हैं, ये हमेशा 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक सीमित रहती हैं, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि सूर्य की जो परपेंडिकुलर किरणें हैं वो हमेशा कर्क रेखा से मकर रेखा तक के बीच में ही सीमित रहती हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर कैप्रिकॉर्न के बीच में सीमित रहती हैं। इसकी परपेंडिकुलर रेज यानी कि सीधी किरणें ना ही इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाएगी और ना ही ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के नीचे जाती है। ये इसका रूल है। 0 डिग्री के ऊपर सूर्य की एग्जैक्ट जो सीधे किरणें होती हैं वो आती हैं 21 मार्च की तारीख को। 21 मार्च की तारीख को वो दिन होता है जब सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं। और एक ही लैटिट्यूड ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर सूर्य की सीधी किरणें पड़े। इसका सीधा सा एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी आप टॉर्च को जलाते हैं तो टॉर्च की रोशनी सीधे नहीं होती है। टॉर्च की रोशनी हमेशा एक स्पॉटलाइट इफेक्ट क्रिएट करती है, यानी कि एक लार्जर एरिया को कवर करती है। और इसी प्रकार से हमारा जो सन है वो भी वर्क करता है। तो इस सन की जो रोशनी है वो भी एक जगह पर परपेंडिकुलर होती है, और 21 मार्च का वो दिन होता है जब सन की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर। और सन की इस किरण के पड़ने के बाद
सन अपनी उत्तरी दिशा में चलना स्टार्ट करता है, यानी कि नॉर्दर्न मूवमेंट को स्टार्ट करता है। और नॉर्दर्न मूवमेंट को स्टार्ट करने के साथ साथ जैसा अभी मैंने बताया कि यह परपेंडिकुलर रेज 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री के बीच में सीमित रहती है, इसलिए एट द मैक्स ये पहुंच सकती है कर्क रेखा के ऊपर। कर्क रेखा के ऊपर, और कर्क रेखा के ऊपर ये पहुंच जाती है 21 जून को। तो 21 जून का दिन वो दिन है जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा के ऊपर, और इस दिन चूंकि सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा के ऊपर पड़ रही हैं, इसलिए ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि सर्वाधिक तापमान रिसीव करता है, और सर्वाधिक तापमान के साथ साथ जो दिन होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन पड़ता है, यानी साल का सबसे लॉन्गेस्ट डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और यही रीजन है कि जैसा कि आप जानते हैं कि कर्क रेखा ठीक भारत को बीच से काटती है, इसलिए भारत में भी 21 जून के दिन हम लोग सबसे बड़ा दिन ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि इसी दिन पर हमारे साल का सबसे लंबा दिन हमें देखने को मिलता है। अब जैसा कि आप जान रहे हो कि 21 जून को ये सन जो है ये एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पहुंच चुका है। अभी आपने जाना कि परपेंडिकुलर रेज यहीं तक सीमित है, इसके ऊपर ये नहीं जा सकती है, इसलिए इसके बाद ये अपना साउथवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करती है, वापस से दक्षिण की ओर जाना स्टार्ट करता है। और जब ये सूर्य 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर था, उस समय पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर इसकी सबसे कम रोशनी पहुंच रही होगी, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इसकी दूरी इस समय पर मैक्सिमम होगी, यानी कि सबसे ज्यादा होगी। तो 21 जून को जब भारत में हम लोग सबसे बड़ा दिन मनाते हैं, उसी दिन पर मकर रेखा पर हम लोग सबसे छोटा दिन मनाएंगे, सबसे छोटा दिन ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट डे ऑफ द ईयर ऑब्जर्व करते हैं। और मकर रेखा पर पड़ने वाला देश एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया इसी कंडीशन को फुलफिल करता है, और ऑस्ट्रेलिया चूंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ठीक बीच में पड़ता है, इस वजह से इस दिन पर सबसे छोटा दिन मनाया जाता है। इसके बाद सन जो है अपनी साउथवर्ड मूवमेंट को स्टार्ट करता है, लेकिन 21 मार्च को इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंचने तक, यानी कि भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक पहुंचने तक सूर्य जो है लगातार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के नजदीक आ रहा है, और कर्क रेखा के चूंकि ये नजदीक आ रहा है, इस वजह से तापमान में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी कि गर्मी का मौसम आने लगेगा। तो ये वो समय है जब सन भारत की तरफ जाना शुरू करता है, और भारत की तरफ जाते हुए भारत में ये गर्मी लाता है, क्योंकि इस समय पर सूर्य जो है मैक्सिमम टेम्परेचर देगा। इसके बाद सूर्य जो है दक्षिण में जाना शुरू करता है, और दक्षिण में जाने के साथ ये फिर से एक बार भूमध्य रेखा के ऊपर पहुंच जाता है 22 सितंबर को। कई किताबों में आपको ये 23 सितंबर भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये 21 मार्च और 22 सितंबर की जो डेट है ये एक दिन आगे पीछे कुछ किताबों में आपको मिल जाएगी, बिकॉज इसका टाइम जो है एग्जैक्टली फिक्स नहीं होता है। लेकिन जहां पर हम 21 जून की बात करते हैं तो ये डेट ऑलमोस्ट फिक्स्ड होती है, बाकी ये डेट जो है आपको अन्य मिल सकती है दूसरी किताबों में, एक दिन का प्लस माइनस होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा। इसके बाद ये वापस से 22 सितंबर को पहुंच जाता है भूमध्य रेखा पर, और 22 सितंबर को फिर से वही स्टेज आ जाती है जो 21 मार्च को थी। ये इक्वेटर के ऊपर सनशाइन करेगा, इक्वेटर के ऊपर ही ये सबसे ज्यादा चमकेगा उस दिन। और ये पीरियड जब कर्क रेखा से लेकर भूमध्य रेखा की तरफ सूर्य आ रहा होगा, इस समय पर चूंकि सूर्य कर्क रेखा से दूर जा रहा है, इसलिए कर्क रेखा पर पड़ने वाले सारे देशों में गर्मी कम होना शुरू हो जाती है, और भारत में इस समय पर मॉनसून आता है, क्योंकि इसके बाद जो है गर्मी कम होना शुरू हो जाती है। इक्वेटर पर पहुंचने के बाद अब इसके बाद फिर से ये दक्षिण में जाना शुरू करेगा, और दक्षिण में आपको इसकी लिमिट पता है कि ये मकर रेखा से नीचे नहीं जा सकता, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे नहीं जा सकता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे चूंकि ये नहीं जा सकता, इसलिए 22 दिसंबर की तारीख को
22 दिसंबर की तारीख को ये पहुंच जाता है ठीक मकर रेखा के ऊपर। और मकर रेखा के ऊपर जब ये पहुंच जाएगा तो उस समय पर सबसे अधिक तापमान, सबसे अधिक टेम्परेचर कहां पे देगा? ये मकर रेखा पर। और मकर रेखा पर पड़ने वाला जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये सबसे ज्यादा देर तक चमकेगा, इसलिए 22 दिसंबर को यहां पर मनाया जाएगा सबसे बड़ा दिन, यानी कि लॉन्गेस्ट डे ऑब्जर्व किया जाएगा साल का। क्यों? क्योंकि इस दिन पर जो सूर्य है ठीक मकर रेखा के ऊपर पहुंच चुका है। अब ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम सोचेंगे तो 22 दिसंबर की तारीख को कर्क रेखा वह स्थान होगा जहां पर सूर्य की मिनिमम किरणें पहुंच रही होंगी, सबसे कम रोशनी पहुंच रही होगी। और चूंकि इस समय पर सूर्य की सबसे कम किरणें वहां पहुंच रही हैं, इसलिए 22 दिसंबर को ही कर्क रेखा के ऊपर सबसे छोटा दिन होगा, सबसे छोटा दिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे छोटा दिन हो जाएगा। तो ठीक ऑपोजिट चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस दिन हमने यहां पर सबसे बड़ा दिन ऑब्जर्व किया था उस दिन यहां सबसे छोटा दिन था, और जिस दिन यहां सबसे छोटा दिन था उस दिन यहां पर सबसे बड़ा दिन ऑब्जर्व किया हमने। 22 सितंबर के बाद जब सूर्य सबसे नीचे जाना शुरू करता है और 22 दिसंबर तक जब तक यह मकर रेखा पर पहुंचता है, उस समय तक यह भारत से लगातार दूर जा रहा है। और यह वह समय होता है जब भारत में तापमान लगातार गिरना शुरू होता है, यानी कि भारत में ठंडियों का आगमन हो जाता है। ठीक है, भारत में ठंडियों का आगमन हो जाता है। और वापस से जब यह सूर्य ऊपर जाएगा तो 22 दिसंबर के बाद 21 मार्च की वो तारीख होगी जब वापस से भूमध्य रेखा पर पहुंचेगा, और फिर ये 21 जून को कहां पहुंच जाएगा? भारत के ऊपर पहुंच जाएगा। तो साल भर सूर्य की जो ये साइकिल है, जिसको हम सूर्य चक्र कह रहे हैं, यह सूर्य चक्र इसी तरह चलता रहता है। और इसी हिसाब से किस कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर क्या मौसम होगा, यह भी इसी प्रकार से डिफाइन किया जाता है। अब यहां पर एक बहुत सोचने योग्य बात है। वो सोचने योग्य बात यह है कि जहां पर हम लोगों का ये जो सूर्य जो कि मौसमों को डिफाइन कर रहा था, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब 21 जून के ऊपर सूर्य भारत की तरफ बढ़ रहा था तो भारत का तापमान बढ़ा, लेकिन उसी समय पर ऑस्ट्रेलिया से ये दूर भी जा रहा था तो ऑस्ट्रेलिया का तापमान गिरना शुरू हो जाएगा। तो एग्जैक्टली क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस समय पर भारत में गर्मी होगी उसी समय पर ऑस्ट्रेलिया में ठंडी का मौसम देखने को मिलेगा? या आपने कई जगह पर पढ़ा होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो मौसम है वो एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी कि जब भारत में गर्मी होगी तब ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है, और जब भारत में सर्दी होगी तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है। या हम कह सकते हैं कि जून का महीना जिसमें भारत में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, उस समय पर ऑस्ट्रेलिया में सर्दी एक्सपीरियंस की जाती है, और जब दिसंबर का महीना जब भारत में अत्यधिक सर्दी पड़ती है उस समय पर ऑस्ट्रेलिया में गर्मी एक्सपीरियंस की जाती है। यही सूर्य चक्र वो रीजन है जिसकी वजह से कर्क रेखा और मकर रेखा पर पड़ने वाले देश एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट मौसम के हिसाब से चलते हैं। तो भारत का जो मौसम होगा वो हमेशा ऑस्ट्रेलिया के विपरीत देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा सूर्य चक्र। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि 21 मार्च को ये सूर्य जो था ये भूमध्य रेखा पर था, इसके बाद ये उत्तर में जाना शुरू करता है और 21 जून की तारीख को ये पहुंच जाता है कर्क रेखा के ऊपर, यानी कि भारत के ऊपर। और इस समय तक भारत में तापमान बढ़ते हैं, यानी कि गर्मी आती है। 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन आता है क्योंकि इस समय पर सूर्य ठीक भारत के ऊपर है, परंतु इसी दिन पर चूंकि ये ऑस्ट्रेलिया से सबसे दूर है, यानी कि मकर रेखा पर सबसे दूर है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा सबसे छोटा दिन। और इसके बाद ये फिर से दक्षिण आना शुरू करेगा। 22 सितंबर को ये पहुंच जाता है भूमध्य रेखा के ऊपर, और भूमध्य रेखा के बाद फिर से ये दक्षिण में जाना शुरू करता है। इस समय पर भारत में तापमान गिरना शुरू हो जाते हैं, यानी कि भारत में ठंडी आना शुरू हो जाएगी, और जब भारत में ठंडी आ रही होगी तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी आना शुरू हो जाएगी। फिर ये जो सूर्य है ये पहुंच जाता है ठीक मकर रेखा के ऊपर, तारीख होती है 22 दिसंबर की, और 22 दिसंबर के दिन जब ये इसके ऊपर पहुंचेगा तो यहां पर मनाया जाएगा सबसे बड़ा दिन, और उसी दिन पर कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है सबसे छोटा दिन। और यही चीज है कि सीजनल रिवर्सल, यानी कि मौसमी परिवर्तन भारत और ऑस्ट्रेलिया के एकदम विपरीत होते हैं, यानी कि ऑपोजिट होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था पूरा सूर्य चक्र का, यानी कि साइकिल ऑफ द सन का। अब ये जो टॉपिक था ये काफी इंपॉर्टेंट था इस केस में कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सन का जो सनशाइन है या उसका जो सीजनल रिवर्सल है वो किस तरह से वर्क करता है, उसकी रोशनी का इफेक्ट पृथ्वी के ऊपर कैसे पड़ता है।
अब इसके जो बाद आने वाले टॉपिक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।